आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शासनों में जो पदवियां दी गई थी उनके विषय कि ये शासन की पदवी क्या होती हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि शासन जो मुख्य रूप से होता है वह एक गांव का नाम होता है, जो प्राचीनतम भी हो सकता है या आज जो वर्तमान में हम समझ पा रहे हैं जिस गांव के नाम को, वह भी हो सकता है, या जिस शासन से उठ कर के और जब व्यक्ति आते हैं और गांव बसाते हैं तो वो एक निकास भी हो सकता है, जिसको शासन का ही प्रतिरूप कहा गया है। जो शासन में पदवियां ऋषि के पुत्रों को दी गई, यज्ञ आदि, या जो राजा महाराजाओं के पास में ब्राह्मण रहते थे उन्हें राजा एक शासन दे देते थे कि आप यहाँ पर शासन करें। तो आज हम उस शासन की पदवियों को ही समझते हैं कि जो सबसे बड़ी आदि गौड़ उत्पत्ति में पदवी बताई गई है वह पदवी है गुरु की पदवी। गुरु कुलगुरु भी होता है, गुरु पुरोहित भी होता है। जिस पद के आगे गुरु लग जाए कि ये हमारे कुल गुरु हैं, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, ये हमारे ज्ञान गुरु हैं, इस प्रकार गुरु की पदवी सबसे बड़ी पदवी बताई गई है पदवियों के अंदर। तत्पश्चात पुरोहित की पदवी आती है, इसका भी इसी प्रकार है। धर्म गुरु की पदवी आती है, कुल गुरु की पदवी आती है, स्वामी की पदवी आती है। ये स्वामी पीछे लगा देते हैं कि स्वामी पुरिया स्वामी, धर्मपुरिया स्वामी, इस प्रकार कि ये इस धर्मपुरी के मालिक हैं। स्वामी का मतलब मालिक भी होता है। तत्पश्चात पंडित की पदवी आती है। पंडित कहते हैं कि जो पंचांग के 5 अंगों का जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो उसे पंडित की पदवी दी जाती थी, और वह यज्ञ हवन दान आदि के जो शुभ मुहूर्त होते थे, जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं और जो धर्म के निमित्त कार्य किए जाते हैं, उनको शुभ समय पर पूर्ण कराने का या शुभ समय पर प्रारंभ करने का जो मुहूर्त निकालते थे, उन्हें पंडित की पदवी प्रदान की गई थी। तत्पश्चात आचार्य की पदवी होती है, प्रधान की, ठाकुर की, जोशी की। ये जोशी भी पंडितों में आते हैं, इन्हें ज्योतिषी कह दिया जाता है। ज्ञानोपदेशक गुरु होता है, जिसमें जो ज्ञान का उपदेश देते हैं। व्यास पदवी अलग है। जगत गुरु की पदवी होती है। उद्गाता स्वामी की पदवी होती है। पुजारी की, ये पुजारी जैसे कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसके जो भगवान की जो पूजा करते हैं उन्हें पुजारी की पदवी दी जाती थी। और ग्राम के अंदर जो मंदिर होते थे उनके जो देख रेख और जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे उन्हें पुजारी की पदवी दी जाती थी। उसके बाद में वेदी की पदवी होती है। इसमें एक वेदी जिन्हें वेद के नाम से ज्ञान होता था कि हम ऋग्वेदी हैं, उन्हें ऋग्वेद का पूर्ण ज्ञान होता था। यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी, जो वेद के नाम पर आधारित हैं। इसी पर जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये भी पदवियाँ ही हैं। उसके बाद में पंडा पांडे की पदवी आती है। उसके बाद में जैसे गांव के नाम धर्म क्षेत्र होते हैं, कुरुक्षेत्र हो गया, पुष्कर हो गया, तो इन प्रयाग हो गया, तो उनके नाम से ये पदवियां दी जाती थी कि आप यहाँ के धर्म क्षेत्रों के पंडे हो, अर्थात पांडे। उसके बाद जो गंगा आदि 12 मास बहने वाली नदियां हैं और उन पर अस्थि विसर्जन और पिंड आदि कार्य एवं जो बोलते हैं कि आत्मा की शांति के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं, उन पर जो पंडित जन रहते हैं कार्य करवाते हैं या उसे लिखित रूप में लिख करके रखते हैं, उनकी पदवी होती है कि गंगा तटवासी पंडे, पुष्कर के पंडे, गया जी के पंडे, इस प्रकार से उनकी पदवी होती है। गंगा के उद्गम से लेकर और गंगा के समागम तक ये पदवियां चलती हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी जो पुजारी हैं उनको पुजारी की पदवी, और वहाँ पर जो लिखित कार्य संभालते हैं उन्हें लिखित कार्य की पंडे की पदवियाँ दी गई थी। ये भी पदवियों के अंदर ही आते हैं। जहाँ पर पहले यज्ञ आदि हवन किए गए हैं उन्हें भी पदवियाँ ही दी गई हैं, जो कि गांव के नाम से या उनके कार्य के अनुसार दी गई हैं, जो कि पदवियाँ ही कहलाती हैं। तत्पश्चात जो अग्नि आदि से धर्म कार्य करते हैं, अग्निहोत्री या नित्य नैमित्तिक हवन करने वाले, इनकी भी पदवियाँ ही होती हैं। ये भी पदवियाँ ही कहलाती हैं। अब आपको मैं एक और बताता हूँ जो कि इष्टधारी पदवी होती है कि ये गंगा के इष्टधारी हैं।
दुर्गा का इष्टधारी है, हनुमान के इष्टधारी हैं, ये भी पदवियां ही होती हैं जो कि ब्राह्मणों की होती हैं। मिश्र मिश्रा की भी एक पदवी होती है, दूबी दूबे चौबे ये भी पदवी है। और तत्पश्चात जो गांव के नाम हैं उन्हें शासन बोला जाता है। इनमें एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आदगोड़ उत्पत्ति में लिख रखा है, जो एक सूत्र है कि रिया लिया और प्रस्तिया अस्तिया, इस तरह से उसमें एक सूत्र लिखा हुआ है। स्टेटों के नाम होते हैं, हरियाणिया, अणिया लग गया, चौराणिया, इस तरह अणिया लगेगा। और रिया है तो इसमें गांव के नाम होते हैं कि जी रोहतासिया, नारनौलिया, अजमेरिया, ये पीछे गांव के नाम के बाद में रिया उलिया और प्रस्तिया लगता है। इंद्रप्रस्तिया हो गया, धर्मप्रस्तिया हो गया, इस प्रकार ये रिया लिया प्रस्तिया की पदवियां लगती हैं। ये पदवियां कहलाती हैं, ना कि शासन हैं। यदि इन में जैसे कनखल के पांडे और वो कनखल में ही हैं तो वो अपने स्वयं के शासन के अंदर हैं। उसी प्रकार जैसे अजमेरिया है वह अजमेर में है तो वह अपने स्वयं के शासन में है। ये शासन और पदवी की जो अंतर है वह मैंने आपको बताया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।